नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं कि पटना पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो या पुलिस मुख्यालय हो, निर्भया को इस हाल में पहुंचाने वाला जो दरिंदा है, उस तक पहुंचने में पुलिस देरी क्यों कर रहा है, या फिर यूं कहें उस तक पहुंचने को लेकर बिहार की पुलिस संजीदा क्यों नहीं है, क्यों नहीं वहां पहुंचना चाह रही है बिहार पुलिस। क्या मंत्री का बेटा है, या कोई रसूख वाले का बेटा है, या फिर परिवार वाला है? क्योंकि चीजें तो कुछ इसी तरीके की दिख रही है। अभी तक कल देर शाम तक एसआईटी की टीम एम्स को पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपा है, जिसके सहारे एम्स अपना ऑब्जर्वेशन दे सके। बिहार पुलिस के आग्रह पर ही एम्स ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें सारे विभाग के एक्सपर्ट उस कमेटी में शामिल हैं, जो पीएमसीएच और तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ साथ जो क्लिनिकली जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका अध्ययन करके वो बताएंगे कि आखिर निर्भया के साथ हुआ क्या है। लगातार एम्स के जांच टीम के द्वारा एसआईटी को सूचना दी जा रही है कि आप हमें डिटेल्स भेजिए, सारी जांच रिपोर्ट के साथ साथ आप अद्यतन पुलिस की डायरी भी हमारे सामने लाइए कि हम अध्ययन कर सकें, क्योंकि हमारे सामने दो ही चीज़ है, परिस्थिति जन साक्ष्य और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसके आधार पर हम अपना ओपिनियन देंगे। क्योंकि हमारे सामने न डेड बॉडी है, न डेड बॉडी को लेकर कोई हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस है जिसके सहारे हम जांच करके कोई अंतिम फाइंडिंग तक पहुंच सके। घसरा रिपोर्ट से लेके, डीएनए रिपोर्ट से लेके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके सारे फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुके हैं, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक एम्स नहीं भेजा गया और ना ही डायरी भेजा गया है, जिसके सहारे एम्स की टीम उस पर अपनी राय दे सके। तो आखिर एम्स के टीम को ओपिनियन देने से क्यों रोका जा रहा है, या फिर यूं कहिए कि ओपिनियन को लेकर क्यों समय लिया जा रहा है, क्यों ये पिछले 4 दिनों से पटना की पुलिस टाल रही है कि सीबीआई ले ले, मेरे माथे पर से ये चीज़ें चली जाए। टोटल वही लग रहा है, टोटली कि चाह रहे जल्दी सीबीआई ले ले। और सीबीआई ऐसा कि कल देर शाम तक सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर्ड नहीं किया। पता नहीं आज अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो फिर 2 दिन और, सैटरडे और संडे बंद रहेगा, फिर मंडे की बात होगी। वैसे खबर आ रही है कि उस पर जो होम डिपार्टमेंट है, जिसके सहारे ये फाइल मूव होता है, वो उस पर विचार मंथन कर रहा है। लेकिन इस बीच जो कई सवाल सामने आ रहे हैं, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आधा अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल जवाब से बचना, उस कह सकते हैं कि लोगों के अंदर में जो एक ये था कि पुलिस के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो एक शंका के रूप में देखा जा रहा है, वो शंका का बादल छटेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आधी अधूरी रही, वो बादल छटा नहीं। पुलिस लग रहा था कि जबरन किसी के दबाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उससे ज़्यादा तो और कुछ दिखा नहीं। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं, अभी भी जांच इसका जो है, अब डर से जहानाबाद नहीं जा रहा है, अब जहानाबाद नहीं जा रहा, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या डीजीपी के घर पर हंगामा करने से पहले दिन भर जहानाबाद में रहती थी पुलिस। अब पटने में बैठ के जो है सो किसी से आईओ से पूछताछ कर रही है, अस्पताल वाले से पूछताछ कर रही है। वही कुछ लोगों का, नए लोगों का डीएनए का सैंपल लेना है तो वो जहानाबाद से तार जुड़ा हुआ है, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि जो जिस टीम को भेजने की बात होती है उसको पहले ही हाथ बांध दिया जाता है कि नहीं, आपको कड़ाई बरतनी नहीं है, आपको प्यार से जो है सो चीज़ों को ले जाना है। ये कई चीज़ें देखने को मिली है। पुलिस के पास ऐसा एक पुख्ता सबूत मिला है इस फॉरेंसिक जांच के दौरान, जिसके सहारे पुलिस अपराधी तक पहुंच सकता है। लेकिन पुलिस जहानाबाद जाने को अब तैयार नहीं है, और जहानाबाद जाने
को जब आईओ तैयार होती है तो कई तरह की बंधने उनके सामने होता है, क्योंकि जिस अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिला है वो मसला हो, उस लड़की का जो कपड़ा दिया गया है वो मसला हो, वो सारी चीज़ें जांच के दायरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई हैं वो भी जांच के दायरे में है, और सारे जांच के दायरे कहीं न कहीं जहानाबाद तक सिमट जा रहा है। वो फ़ोन कॉल्स, जिस कॉल के बाद परिजन जो गुलबी घाट पहुंच गए थे और जहां उनको फ़ोन कॉल आया कि भाई आपकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है, वो फ़ोन कॉल करने वाले लोगों का भी रिश्ता जहानाबाद से है। मतलब सारी चीज़ें जहानाबाद में आकर ठहर सी गई है। लेकिन बिहार पुलिस जहानाबाद को लेकर इस तरीके से दहशत में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और दूसरी ओर सीबीआई केस नहीं ले रहा है, तो करें तो करें क्या। चलिए, चित्रगुप्त नगर थाना में नया थाना प्रभारी भी अपॉइंट हो गया है। हालांकि केस तो अब सचिवालय डीएसपी देख रही है, पॉस्को एक्ट है तो अब डीएसपी स्तर के अधिकारी अनुसंधानक होता है तो वो अनुसंधान कर रही है। लेकिन शुरुआती दिनों का तो दौर का जो डायरी है वो जो चित्रगुप्त थाना का पूर्व प्रभारी जो निलंबित हुए है वही लिख कर देगी। तो वो सारी चीज़ें लिख कर दें, फिर जो बाकी चीज़ें जो सामने आई है उसको कोलैबोरेट करके बाकी जो टेस्ट रिपोर्ट आया है इस सब पर जो अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन के बाद एम्स का ओपिनियन। क्योंकि खबर ये आ रही है कि जितने एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस आए हैं, साइंटिफिक एविडेंस आए हैं, और जो परिस्थिति जनसाक्ष्य है वो पूरी रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। जो एम्स के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी बात अगर माने, जो हमारी बातचीत होती रहती है, तो पीएमसीएच और फॉरेंसिक जांच टीम की जो रिपोर्ट है और जो परिस्थिति जनसाक्ष्य है, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो पूरे केस की दिशा ही बदल जाएगी। इसलिए तो नहीं बच रही है पटना पुलिस एम्स के ओपिनियन लेने से। बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एविडेंस के तौर पर बिहार पुलिस ने कलेक्ट किया है और जो परिस्थिति जनसाक्ष्य है और उनके जो फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट तीनों को अगर देखा जाए तो एक नया वाकया, एक नई साजिश, एक नया षड्यंत्र जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो क्या उस षड्यंत्र को खुल ना जाए, इसलिए एम्स के पास पूरी डायरी और जो एविडेंस है भेजने से पुलिस परहेज कर रही है। क्योंकि अब तो ये साफ लग रहा है कि नीट की छात्रा के मामले में, निर्भया के मामले में, अब निर्भया को न्याय मिले इससे कहीं ज़्यादा इस पर अब सियासत हो रहा है, और उस सियासत में परिवार वाले भी शामिल हैं। कोर्ट ने खारिज कर दिया न्यायिक जांच के, गए थे, और किसी भी मामले में न्यायिक जांच इस तरीके से किसी इंडिविजुअल मामले में आज तक कभी हुआ है क्या? और सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, कह रहे कि सीबीआई को भी हम सहयोग नहीं करेंगे, सीबीआई कभी न्याय ही नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं जता रहा है कि परिवार भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है, उनको न्याय से मतलब नहीं है। यही वजह है कि विजय चौधरी कहते कहते कह गए, वो उन्हीं के समाज के हैं कि इनको न्याय से मतलब नहीं है, ये अब राजनीति के हिस्से बन चुके हैं और इनको राजनीति करनी है निर्भया के लाश पर। तो सरकार निर्भया के लाश पर इजाज़त नहीं देगी। चलते चलते जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विजय चौधरी। तो उनका मकसद है हंगामा करना, क्योंकि पहले कहते थे सीबीआई को जांच दे दीजिए, अब सीबीआई को दे दिए तो फिर भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों को